प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है वो विषय है प्रार्थना में प्रकाशन, रेवलेशन फॉर प्रेयर्स। हालेलुया। और इस वचन को समझने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले चलेंगे जॉन चैप्टर नंबर 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन नंबर 12 वर्स नंबर 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरनन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये अटेंशन, ध्यान देने वाला वचन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वचन में यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर सच सच 2 बार लिखा गया है। यीशु ने कहा है 2 बार, यानी कि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं विश्वास रखने के बारे में, यानी कि स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास की आत्मा का यहाँ पे महत्व बताया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि मौरी के दाने के इतना भी अगर आप विश्वास रखते हो, फेथ लाइक अ स्मॉल मस्टर्ड सीड कैन मूव द माउंटेन। और यहाँ पर एक विश्वास रखने की बात हो रही है। ये विश्वास एक न्यू लेवल का विश्वास है, एक नए लेवल का फेथ है। ये विश्वास हमें आगे बढ़ाने के लिए एनकरेजमेंट की पावर है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं स्पिरिट ऑफ फेथ के बारे में, यानी कि हमें अपने माइंड को नया रिन्यू करने की अब ज़रूरत है। हम कैसे करेंगे? अपने आप को नया कैसे बनाएंगे? पवित्र आत्मा का पावर आपको और मुझे नया बनाता है। आपका और मेरा विश्वास कोई साधारण पावर पे नहीं है। आपका और मेरा विश्वास इस क्रिएशन के मेकर पर है, द क्रिएटर हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। आपका और मेरा विश्वास उन पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब तक हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करेंगे? अब सुपरनैचुरल का समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु ने जब विश्वास के बारे में कहा तो यीशु ने कहा कि ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करोगे। अब यीशु ने अपने काम को एक इंट्रोडक्शन, एक फाउंडेशन के रूप में यहाँ पर बताया। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ फेथ, उसका रिजल्ट क्या होगा? सुपरनैचुरल कामों को करना। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया वो कर सकते हो। क्या काम किए यीशु ने? यीशु ने मरे हुए लाजरस को, जो 4 दिन पहले मर चुका था, उस लाजरस को जिंदा किया। हालांकि लाजरस की सिस्टर ने कहा था उसको मर के तो 4 दिन हो गए, वो स्टिंक करेगा, वो उसकी शरीर से, डेड बॉडी से बदबू आएगी। लेकिन यीशु ने वहां पर कहा कि जो यीशु पर विश्वास करता है परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु ने जितने भी मिराकल्स किए वो सब सुपर नेचुरल, हायर लेवल के मिराकल्स थे। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु ने एक फाउंडेशन आपके और मेरे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह इस वचन से कह रहे हैं ये काम जो मैं करता हूँ। यीशु ने बीमारों को चंगाई दी। यीशु ने वाटर को वाइन में कन्वर्ट किया। यीशु ने अबंडेंस के बारे में सिखाया। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया। यीशु ने जो भी काम किया, यीशु जैतून के पहाड़ पर जाकर रात भर प्रार्थना करते थे। यीशु शैतान के ट्रैप में नहीं आए थे। यीशु हर एक इंसिडेंट में जीत कर विक्ट्री के साथ
ही केम बैक। हालेलुया। मौत भी यीशु को हरा नहीं सकी, बिकॉज जीसस नोज टू कंट्रोल एवरीथिंग। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है तो वो सब पर कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। अब यीशु मसीह यहाँ पर आज आपको और मुझे कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, नए लेवल पर आ जाओ, सुपर नेचुरल को समझो। सुपर नेचुरल में चलने के लिए, सुपर नेचुरल को समझने के लिए स्पिरिट ऑफ फेथ, ये अनुग्रह आपको और मुझे दिया गया है। हमें इस अनुग्रह को समझना है, हमें इस अनुग्रह में अब आगे बढ़कर चलने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए यीशु ने कहा, वर्णन इससे भी बड़े काम करोगे। स्पिरिट ऑफ फेथ हमें अलाउ करती है, स्पिरिट ऑफ फेथ हमें एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स के साथ आगे बढ़ाती है कि हम लोग जीसस से भी बड़े काम कर सके। जीसस ने अगर 4 दिन मरे हुए लाजरस को जिंदा किया, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू। हम फ्यूचर के डर के कारण आज में जीना भी भूल चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 6 में, कल की चिंता मत करो, परमेश्वर के राज्य की, उसके धार्मिकता की खोज करो। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें एनकरेज करते हैं कि हमें सुपर नेचुरल थॉट्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपके और मेरे विचार हमारे लाइफ को आकार और शेप देते हैं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वचन में जीसस ने कहा तुम बड़े काम करोगे, यानी कि जीसस कह रहे हैं कि जो मैंने किया वो छोटे काम है, वो एक इंट्रोडक्शन है, वो एक ट्रेलर है, वो एक बिगनिंग है। आप और मैं जो जीसस ने किया, जो चारों गॉस्पल्स में जो वंडर्स और मिराकल्स मेंशन किए गए हैं, उससे बड़े काम को आप और मैं कर सकते हैं। ये प्रीति का वचन नहीं कह रहा, ये आपकी बात नहीं है, ये यीशु के मुख से निकला हुआ सच सच वाला वचन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अपने आप से ये सवाल पूछो, अपने माइंड से घटी और कमी को निकालो। फ्यूचर को लेकर आज डरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कह दिया कि तुम बड़े काम कर सकते हो, करके तो देखिए। अगर कोई भी चीज आपको डराती है तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से उस डर को रोकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं। कब तक हम उस बेसिक चीज़ों में फंसे रहेंगे, क्योंकि शैतान हमें बेसिक नीड से आगे बढ़ने नहीं देता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ह्यूमन बेसिक नीड्स के बारे में एक काफ़ी अच्छा टॉपिक था। उसमें वहाँ पर कहा गया था कि मैनकाइंड की, मनुष्य की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, मकान एंड एजुकेशन। क्या इसके अलावा आपकी और मेरी कोई बेसिक नीड नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इसमें ही सब फंसे पड़े हैं। आप और मैं बिलीवर हैं, आप और मैं जीसस के चुने हुए बच्चे हैं। तो हम लोग कैसे इन बेसिक चीज़ों में फंस सकते हैं? वी नीड टू ब्रेक द चेन्स। हमें आगे अब बढ़ने की ज़रूरत है। चेन्स को ब्रेक कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि तुम यीशु से बढ़कर काम कर सकते हो। बड़े काम, यानी कि यीशु अपने आप को देखिए कितना नम्र कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं मेरे काम तो तुम करोगे, लेकिन इससे बड़े काम करोगे विश्वास की आत्मा के कारण। विश्वास, स्पिरिट ऑफ फेथ एक कुंजी है। ये कुंजी इस्तेमाल कीजिए।
हालेलुया। वचन नंबर 12 में जब हम आखिरी के पोर्शन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों करोगे, वाई विल यू डू दिस थिंग्स, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यानी कि आपका और मेरा पावर हाउस गॉड द फादर जो ऊंचे पवित्र स्थान में बैठे हैं वो है। आपके और मेरे घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, आपके और मेरे घर में लाइट आती है, आपके और मेरे घर में हमें जो चाहिए, फैन चाहिए, लाइट चाहिए, हम उसका बटन ऑन करते हैं तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मीटर आपके और मेरे घर में फिक्स किया गया है, उस इलेक्ट्रिक मीटर में जो वायरिंग दी गई है, जो पावर सप्लाई किया गया है, वो जरिया है हर एक शहर का पावर हाउस। तो सुपर नेचुरल के लिए पावर हाउस आपके और मेरे लिए कौन है? यहोवा पिता परमेश्वर, गॉड द फादर। यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, यानी कि जरिया है परमेश्वर का ऊंचा स्थान। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन नंबर 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यहां पर यीशु अपने नाम का महत्व बता रहे हैं और यीशु कहते हैं कि तुम मेरे नाम से मांगोगे। मेरे नाम से मांगना यानी कि यीशु के प्लान के हिसाब से चलना। और जब हम लोग यीशु के प्लान के हिसाब से, यीशु ने जो आपके और मेरे लिए जो डिसीजंस लिए गए, जब हम उस प्लान में आगे बढ़ते गए तो वचन कहता है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होगी। यानी कि ग्लोरी जो परमेश्वर आप पर और मुझ पर प्रकट करना चाहते हैं, ये ग्लोरी यीशु मसीह के नाम से होगी। अब वचन नंबर 14 में देखिए नाम के बारे में क्या लिखा है। यदि तुम मुझे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब यहाँ पर यीशु के नाम का महत्व बताया गया है और यही आज के टॉपिक का रेवलेशन है, प्रकाशन है और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने नाम के बारे में बता रहे हैं। What is the name of the Lord? परमेश्वर का नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज उससे आगे बढ़कर मैं आप लोगों को वचन से कुछ बताना चाहती हूँ। गौर से इन बातों को सुनिएगा क्योंकि ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सिर्फ फैंटेसी या सुंदर शब्द प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना के लिए प्रकाशन की ज़रूरत है। जब आप बाइबल में किसी वचन को पढ़ते हैं और वो वचन जब आपको छूता है तो वो वचन आपके जीवन में काम करता है। वो वचन को आप रिसीव करते हो। क्यों रिसीव कर सकते हो? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको गारंटी दी कि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के नाम से मांगना यानी कि क्या करना है, आइए हम लोग इस बात को और गहराई से समझेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 19 और उसका 13 वचन नंबर 13 को पढ़ते हैं। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम क्या कहा गया है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो व्हाट इज द नेम? देखिए यीशु मसीह, हम लोग यूहन्ना के चैप्टर 1 को जानते हैं। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जीसस जो परमेश्वर का वचन है, उसका महत्व समझना है आज हमें। और यहां पर लिखा गया है उसका नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पुत्र का नाम है। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपकी और मेरी प्रार्थना वचन के आधार पर होती है?
सोचने की ज़रूरत है आज। माय डियर फ्रेंड्स, वचन को पढ़कर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन को समझकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना रिजल्ट्स लेकर आती है। उदाहरण के तौर पे कहूँगी, यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है, लेकिन फिर भी कितने लोग बीमारी में फंसे हुए हैं, कितने लोग बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वचन लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो वचन आपके जीवन में रिलीज हुआ है? क्या यीशु का ये वचन आपके जीवन में प्रकाशन लेकर आया है? जो प्रकाशन आपके फ्रेंड के लिए है, वो प्रकाशन आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, किसी और को भी फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर दोनों से अलग अलग तरीकों से बात करेंगे, अलग अलग वचन देंगे। किसी को कहेंगे कुछ करने के लिए और प्रभु किसी से कहेंगे कुछ और करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। ये बहुत डीप रेवलेशन है, ये बहुत गहरी बातें हैं, इसे समझना है पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। और जब ये प्रकाशन मेरे सामने आया, मैं खुद अमेज्ड हूँ, मैं खुद इस प्रकाशन को समझकर सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि परमेश्वर का नाम परमेश्वर का वचन है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम वर्ड ऑफ गॉड को लेकर बिलीव करते हैं? यीशु ने कहा तुम बड़े काम करोगे, लेकिन फिर भी कितने बिलीवर्स बेसिक चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने बिलीवर्स बच्चों की फीस भरने में परेशान हैं। कितने बिलीवर्स अलग अलग बेसिक चीज़ों को लेकर अपने जीवन के बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? दुआ प्रार्थना भी हो रही है, और इसका मेन जो कारण है वो कारण है परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना। जब हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ प्रार्थना करेंगे, इट विल नॉट वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, प्रार्थना करनी है, लेकिन वचन को समझकर करनी है। जब आप बोलते हो तो आप ही बोल रहे हो, लेकिन जब आप वचन को पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपसे परमेश्वर के मैसेज से बात करेंगे। हालेलुया। जो लिखा हुआ वचन है, जब वो आपके सामने प्रकाशन के रूप में खुलता है, यानी कि प्रभु ने आपसे बात की, प्रभु ने आपको शांति का अनुग्रह गारंटी के साथ दे दिया। हालेलुया। और आपको ये बात को समझना है पवित्र आत्मा के अनुग्रह से कि यीशु मसीह का नाम यानी कि परमेश्वर का वचन अगर नहीं है तो आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द है, सेंटेंसेस है, वर्ड्स है। आपकी प्रार्थना सुनी तब जाएगी जब आप वचन के आधार पर परमेश्वर से मांगोगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगना है तो वचन से मांगना है। अगर ढूंढना है तो परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को ढूंढना है। हम लोगों को अब सुपर नेचुरल लेवल पर बढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अब नेचुरल नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है। पीटर पानी पर चला, पीटर ड्राई ग्राउंड पर चलता है, लेकिन पीटर पानी पर भी चला। कैसे चला? उसने कहा प्रभु मैं आऊं? आज हमें भी पूछने की जरूरत है। गॉड मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चढ़ाइए, मुझे नेचुरल से सुपर नेचुरल में आप लेकर आइए। माय डियर फ्रेंड्स, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डीप रेवलेशन है। आपको वचन के आधार पर यानी कि परमेश्वर के शब्द आपको समझने की जरूरत है। हम सब मिरेकल्स के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। मिरेकल्स कब होंगे?
जब आप वचन को समझोगे, जब आप समझकर पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे, जब आप बाइबल खोलोगे। बाइबल खोलनी नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, ऐसे नहीं चलता। अगर आपको और मुझे किचन में खाना बनाना है तो हमें, फर्ज कीजिए मुझे चावल बनाने हैं, तो मुझे चावल का जो डब्बा है उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा, मुझे उस बॉक्स का कैप खोलना पड़ेगा, तब जाके मैं चावल को लूँगी, कुकर में चढ़ाऊँगी और जो भी स्टेप्स है उन स्टेप्स को फॉलो करके चावल को पकाऊँगी। लेकिन जब तक मैं चावल के उस डब्बे को नहीं खोलूँगी, चावल ऐसे ही मिराकलसली नहीं बनेंगे। आपको और मुझे एक किरदार निभाना है, हमें बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। आपको और मुझे वचन पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाकर मिराकल होगा। एक और वचन आप लोगों से बांटना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। ये वचन है भजन संहिता 138 और उसका वचन नंबर 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण, अब आगे का वचन ध्यान से सुनिएगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ पर दाऊद का भजन, दाऊद ने यहाँ पर कहा है तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, और फिर वो कहता है क्यों करूँगा, वाई आई शुड से थैंक यू टू जीसस, क्यों मुझे यहोवा को धन्यवाद करना है, क्योंकि वचन से बड़ा, वचन से अधिक कुछ भी नहीं है। तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर का पैटर्न है, ये परमेश्वर का तरीका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वचन को मेडिटेट कीजिए, आज इस नए प्रकाशन को समझिए। बहुत सारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती है क्योंकि उसमें प्रकाशन नहीं होता। जब आप प्रकाशन से प्रार्थना करते हो, उस पर परमेश्वर की मोहर लग जाती है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, यानी कि ब्लड ऑफ जीसस इज वेरी पावरफुल। ब्लड एंड नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का वचन, सब कुछ आपको और मुझे, हर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक पैकेज है, और ये पैकेज को आपको और मुझे सुपर नेचुरल लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी है। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ। ये नया प्रकाशन आज प्रभु ने रिलीज किया है। परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना कीजिए। आपको आज किस चीज़ की ज़रूरत है, वो विषय पर मनन कीजिए। जब आपको वचन मिलता है तो गारंटी हो जाती है, क्योंकि आप शैतान को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि निर्गमन 7 उसके पहले वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू इजिप्ट का जो राजा फेरो है, तू उसका परमेश्वर है, और एरन जो उसका भाई है वो उसका प्रॉफिट है। यानी कि यू आर अ गॉड ओवर योर एनिमीज, यू कैन कंट्रोल देम। तो दुश्मन आपको क्यों कंट्रोल करेगा? परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव सुपरनैचुरल वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास परमेश्वर का सुपर नेचुरल वचन है। इस वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन को सुनाएगी। आपको राइट टाइम पर राइट वचन पवित्र आत्मा आपको याद करवाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने बाइबल रीडिंग को, अपने पर्सनल बाइबल स्टडी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि मैंने भजन संहिता में बताया, कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हम सब इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना करते गए। वचन से कौन प्रार्थना करना सिखाएगा? पवित्र आत्मा। वचन से प्रार्थना करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रकाशन आता है तो प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब यीशु मुर्दा लाजरस को जिंदा कर सकते हैं, तो आप और मैं भी, शैतान ने जो आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, वो कंट्रोलिंग पावर आज यीशु मसीह ने आपको और मुझे दे दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का वचन काम करता है। शैतान बॉडी बिल्डर से नहीं डरता, शैतान किसी भी जायंट से नहीं डरता। शैतान अगर डरता है तो वो परमेश्वर के नाम से डरता है। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन है, इसीलिए लोगों से वो टाइम को चुराता है और लोगों को वो बाइबल रीड करने का समय नहीं देता। और बहुत लोग कहते, हाँ मैं तो चलते फिरते मैंने प्रार्थना कर ली, हाँ मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो थैंक यू जीसस बोलती हूँ। हम रोबोट्स नहीं है, हम मशीन नहीं है। कई वॉल क्लॉक्स में ऑटोमेटिकली एवरी 1 आवर के बाद कुछ म्यूज़िक बजती है या कुछ वचन आता है। हम वो मशीन नहीं है जो सिर्फ रॉबोट की तरह या मशीन की तरह बोलेंगे। आप और मैं जिंदा परमेश्वर के जीवित बच्चे हैं। तो हमें अपने आप को डेवलप करना है सुपरनैचुरल लेवल पर लाने के लिए। पतरस पानी पर चला, तो क्या आप और मैं नहीं चल सकते? सुपरनैचुरल को समझने के लिए परमेश्वर के वचन को रिसीव करना सीखना है। माय डियर फ्रेंड्स, इनफ इज इनफ। अपने आप को कोई बहाना मत दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप चेक करने का समय है, आपके पास ये वो काम करने का समय है, तो आपके पास वचन पढ़ने का भी समय है। ये सिर्फ शैतान की ट्रिक्स है, शैतान का ट्रैप है, क्योंकि वो एक चोर है, वो चोरी करने आता है। कितने बिलीवर्स को तो पता ही नहीं है कि वो कितने बिलीवर्स का टाइम चोरी करके जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कई बार लगता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो सेवा ना हो, शैतान आपका समय चुरा रहा हो। इसीलिए हर एक काम परमेश्वर से पूछकर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का ये वचन हमें आज़ादी के लिए और सुपरनैचुरल के लिए काफ़ी है। आपको रिचेस चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें रिजेक्शंस मिलता है, और ये शैतान का ही काम है। आपको और मुझे रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डराइए मत, अपने आप को फ्यूचर के बारे में सोच कर लो मत फील करवाइए। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझ पर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मोर देन इनफ, इनफ इनफ इनफ। जब आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी महिमा तुझ पर प्रकट करूंगा, तो चाहे कोई भी इंसान आपको रिजेक्ट करे, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि द मेकर एंड द क्रिएटर इज रेडी टू रिवील ग्लोरी अपॉन यू एंड मी। हालेलुया। गेट रेडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के वचन को समझिए, परमेश्वर के प्रकाशन में चलिए। प्रार्थना करने से पहले वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन के बिना प्रार्थना अधूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को समझना है तो यही कहूंगी कि परमेश्वर के वचन को समझिए, क्योंकि ये नया प्रकाशन है। ये बाइबल के लिखे हुए वो वचन है जो शैतान ने बंद करके रखे थे। ये नया प्रकाशन प्रभु ने दिया, क्योंकि ये सुपर नेचुरल का समय है। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, इस वचन के आधार पर घोषणा करती हूँ
कि आपका और मेरा सुपरनैचुरल का समय आ चुका है। आप और मैं यीशु मसीह से बढ़कर काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर विश्वास के अनुग्रह को उंडेला है। स्पिरिट ऑफ फेथ इज एक्टिवेटेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एंड इफ यू बिलीव इट, start practicing it and say amen to glory of God. Amen. Hallelujah. God bless you all. Shalom, shalom.